सो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारी डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसपे हम पूरे डेटा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। सो आज का वीडियो हम एरे के ऊपर बना रहे हैं कि हमारा एरे क्या होता है। और से लास्ट वीडियो में हमने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखा था कि मेमोरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे स्टोर होती है मेमोरी हमारे सिस्टम पे। सो आज का वीडियो हमारा स्पेसिफिक एरे पे है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम एरे के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो हम इस वीडियो पे एरे देखते हैं, बट उससे पहले आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक एंड मल्टीपल शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एरे क्या होता है, उसको हम जानते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। ओके, बात समझ में नहीं होगी, कोई मतलब नहीं। हम एक बार और फिर से पढ़ते हैं। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन बी डिफाइंड अ फाइनाइट ऑर्डर सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। सबसे पहले इसमें कुछ वर्डों का यूज हुआ, लाइक फाइनाइट, ऑर्डर्ड, होमोजेनियस, कंटिन्यूअस, मेमोरी। सो एरे क्या होता है, हम इसे जो इसका कॉम्बिनेशन डिफिनेशन की जो कॉम्बिनेशन से बनी डेफिनेशन, उसको हम ब्रेक करके देखते हैं। सबसे पहले फाइनाइट क्या होता है, इसमें फिक्स नंबर। जब हम कोई एरे बनाते हैं, एरे होता है तो उसमें हमेशा एक फिक्स नंबर होता है। जब हम एरे का प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उस पे हम पहले ही उसको फिक्स कर देते हैं कि हमारे एरे में इतने एलिमेंट होंगे। वही होता है फाइनाइट, मतलब एरे एक कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर। ओके, क्योंकि एरे में फिक्स नंबर होते हैं, मतलब अगर हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया एरे को कि एरे इक्वल टू 5, उसके बाद हम एरे को बाद में डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑर्डर। इन ऑर्डर सीक्वेंस, जो हमारा एरे होता है वो ऑर्डर सीक्वेंस में होता है। हम डायग्राम में देखते हैं, जैसे ये हमारा ऑर्डर हो गया, लाइक 1 0 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा नहीं होता है कि हाँ सबसे जो इंडेक्स नंबर 0 हुआ है फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये एक ऑर्डर में होता है हमारा एरे। नेक्स्ट देखते हैं होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस सेम टाइप। अगर हम जब हम कोई एरे बनाते हैं तो उसमें सेम टाइप के डेटा टाइप्स डालते हैं। लाइक अगर हम कोई एरे बना देते हैं कि जैसे हमारा एरे का नाम रखते हैं ए। ओके, तो हमारा जो ए होगा उस पर हम सेम टाइप्स के डेटा टाइप होंगे। जैसे अगर किसी पे इंटीजर होगा तो इंटीजर ही सारे पे होगा, एंड अगर किसी एरे की वैल्यू फ्लोट होगी तो सब में फ्लोट होगी। यहाँ जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा इंडेक्स हो गया। अब हम इस पे एरे है, जैसे यू बी एफ डी ए ई सी, ये सब कैरेक्टर है। कोई अगर डिफरेंट नहीं, सेम टाइप्स के एलिमेंट है, लाइक इसमें कैरेक्टर है सेम टाइप्स के। अगर कहीं फ्लोट, जैसे इस पे अपन देखते हैं कि यहाँ इंटीजर टाइप के, अगर बीच में कोई डिफरेंट टाइप्स का डेटा टाइप नहीं है तो एरे होमोजीनियस डेटा टाइप्स होता है। मतलब सेम टाइप्स के डेटा टाइप्स, अगर हम कोई एरे बना रहे हैं तो उस पर एक ही डेटा टाइप्स का एक एरे बनता है, उसमें फिक्स वैल्यू होती है, उसका ऑर्डर सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉन्टिन्यूअस मेमोरी। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में क्या होता है कि एरे एलिमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लेता है। लाइक जैसे अपन इसमें देखते हैं कि अगर इसमें मेमोरी एलोकेट होती है तो 200 जो 200 बाइट्स लिया, बिट्स लिया, 201 बिट्स लिया, 200, ऐसा नहीं कि 204 पहले लिया, उसको सीक्वेंस में उसको मेमोरी एलोकेट होता है। अगर हम इसके बाद 200 स्पेस है तो अगर 200 फुल भर गए उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स में जाए, उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स में आए। मतलब ये होता है कि जब पहला इंडेक्स भर गया, उसकी एक स्पेस खत्म हो गई तो नेक्स्ट वाले में जाएगा, अगर उसका भर गया फिर उसके नेक्स्ट वाले में जाएगा, ऐसा होता है। और रैंडम एक्सेस अपना पांचवा है जो लास्ट है कि रैंडम एक्सेस। इसमें रैंडम एक्सेस क्या होता है? रैंडम एक्सेस ये होता है कि एरे में ऐसा कोई लॉ नहीं बना कि हम अगर हमें इंडेक्स नंबर 5 चाहिए, ओके, जिसकी इंडेक्स नंबर 5 वैल्यू उसको हम चाहिए तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अगर हमें स्टैक, अगर हम पढ़ेंगे कि अगर हमें 5 चाहिए तो पहले इसको एक्सेस करना पड़ेगा। एरे में ऐसा नहीं है। हमें अगर किसी एरे की वैल्यू, किसी इंडेक्स की वैल्यू को देखना है कि इस इंडेक्स में क्या है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो समझ में हो। एक बार अपन रिवीजन करते हैं कि एरे क्या होता है। एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसपे कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, ऑर्डर सेट होता है, मतलब ऑर्डर में होता है, सेम टाइप्स के डेटा टाइप्स एक एरे में होते हैं। उसके बाद मेमोरी एलोकेशन होता है, मतलब इंडेक्स बाय इंडेक्स मेमोरीज में एलोकेट होती है। नेक्स्ट होता है एलिमेंट, सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट एक एरे में होते हैं। उसके बाद अगर हम कोई एरे बना लेते हैं तो उसको हम पहले फिक्स करते हैं, अगर एक बार फिक्स कर दिया तो बाद में उसको हम चेंज नहीं कर पाते। ओके, और सेम टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एरे क्या होते हैं, और ऐसे ऐसे हमारा डेटा स्ट्रक्चर बढ़ती जाएगी। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय बाय।